लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया मैं कि ज़ावियार का समाना से क्या रिलेशन हो सकता है। पता चल जाएगा। भाई देखो, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम सनाया का रिश्ता बचाओ तो कोई मसला नहीं है, मैं भी पीछे हट जाता हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ और आपने देख लिया कि मैं कोऑपरेट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस औरत के साथ नहीं छोड़ सकती, ये रिस्की है। तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, इतना कुछ अकेले सहती रही हो लेकिन तुमने बताया भी नहीं। सनाया, एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अनम का वलीद की प्रॉपर्टी पर कोई राइट होगा? हक होगा, लेकिन ये कस्टडी का केस है, वरासत का नहीं। मैंने दिल तोड़ दिया दुश्मन जा रे। क्या था ये? क्या था? कोई अकल वकल है तुम्हारे अंदर? ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? अगर सनाया को पता चला तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? ये सब मैं सनाया के लिए तो कर रहा हूँ। अच्छा, और वो औरत, उससे झूठ क्यों बोला तुमने? क्यों उससे कहा कि तुम सनाया के कजन और मैं उसकी बहन? अगर मैं उसको बता देता कि मैं उसका कजन हूं और तुम उसकी बहन, तो वो हमें अपना सच नहीं बताती। सच? कैसा सच? यही कि वो चाहती क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके आने से सनाया और वलीद के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना है। वैसे मुझे लगता है कि हमें उससे दोस्ती बढ़ानी चाहिए, मेरा सामान। अच्छा, तो वो स्नैचिंग ड्रामा थी और वो लड़का तुम्हारा दोस्त था, है ना? नहीं, वो ड्रामा नहीं था, वाकई वो ड्रामा नहीं था। वो तो किस्मत की करनी थी, मौका मिल गया हमें। भाई देखो, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम सनाया का रिश्ता बचाओ तो कोई मसला नहीं है, मैं भी पीछे हट जाता हूँ। और तुम्हें लगता है कि ये सब ठीक रहेगा? नाजिया, जब तुम सनाया का रिश्ता बचाने के लिए मुझसे शादी कर सकती हो तो इतना तो अपनी बहन के लिए कर ही सकती हो ना। चाय पिला दूंगी? ये रही आपकी फाइल और ये कॉपी। समझो, ये देखिएगा। मेरी क्लाइंट चाहती है कि उनको बच्ची के साथ मुलाकात वीकेंड के बजाय वीकडेज में कराई जाए। मेरी क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच्ची के साथ गुजारना चाहती है और बच्ची भी उनके साथ खुश है। ये मेडिकल रिपोर्ट। ये पॉसिबल नहीं है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची इंतहाई कंफ्यूज है और बच्ची चाहती है कि वो माँ और बाप दोनों के साथ रहे। जब से उसकी माँ उसको छोड़ के गई है तो वो ज़हनी तौर पर डर सी गई है, विच इज़ नॉट फाइन विद माई क्लाइंट। और लॉ के मुताबिक डिवोर्स पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्ची को प्रोटेक्शन दें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ करें। ये मैं नहीं, ये उसकी सौतेली माँ कर रही है। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि मैं कुछ अरसा उससे दूर थी, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ और आपने देख लिया कि मैं कोऑपरेट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस औरत के साथ नहीं छोड़ सकती, ये रिस्की है। तुम सनाया के बारे में ऐसे अल्फाज हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो तुम थी जो चंद पैसों के एवज अपनी बच्ची को छोड़कर गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची को इस औरत के हवाले नहीं करूंगा। कमाल साहब, काम डाउन।
मैं बात करता हूँ। मैडम आप प्लीज़ बाहर वेट करें, मैं इन लोगों के साथ बातचीत करके इंशाल्लाह कोई मसले का हल निकाल के आता हूँ। फाइन, लेकिन आप इन लोगों को समझा दें कि मैं अपनी बेटी से जब चाहे मिल सकती हूँ और जब चाहे बात कर सकती हूँ। Yes, come in. आप बिजी तो नहीं है मैम? नहीं, आओ बैठो समी। कॉफी पियोगे? यस। 2 कॉफी भेजे, एक मेरे लिए, एक समी साहब के लिए। क्या बात है समी, परेशान हो? आप खुद ही देख लें। नाइमा को पता है? नहीं। गुड, उसको पता चलेगा तो बस हंगामा होगा और कुछ नहीं। लेकिन मैम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया मैं कि जावियार का समाना से क्या रिलेशन हो सकता है। पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। मैं दुबई से वापस आ जाऊं तो इस मामले को देखती हूँ, लेकिन इन द मीन टाइम तुम्हें जावियार पर नजर रखनी है। दुबई जा रही हैं? हाँ, इसलिए बुलाया था तुम्हें। दुबई में एक वीसी से मीटिंग है मेरी। स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग नॉर्मली। इस बार मुझे उन्होंने ऑफर किया है कि मैं उनके वेंचर में इन्वेस्ट करूं। इट्स अ मेडिकल रिसर्च इनिशिएटिव। देखो, बुरा ना माने तो मैम ये रिस्की नहीं हो सकता। बिजनेस में रिस्क तो लेना पड़ता है, वरना आगे कैसे बढ़ेंगे। You're right. पापा आप भी सोच रहे होंगे कि कैसी खुदगर्ज लड़की है। खुद पर मुश्किल आ गई तो बाबा की याद आ गई, लेकिन अब हमें क्या कर। मैं ये बात अम्मी को भी नहीं बता सकती, वो बहुत मारेंगी मुझे। और अगर सनाया को बताया तो फुरकान नाराज हो जाएगा। मेरी भी खुदगर्जी है बाबा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी बहाने अगर फुरकान मेरे करीब हो रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन बाबा आप बताएं मुझे, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? कहीं सनाया किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएगी? नाजिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे तो बाबा है, मैं तो यहाँ आती जाती रहती हूँ। तुम्हें यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? ऐसे तो मत कहो, मेरे भी बाबा है। वो तो बस फुरकान की वजह से मैं थोड़ा सा परेशान थी। फुरकान का रवैया तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? अब काफी बेहतर हो गया। चलो शुक्र है। तुमने मुझे माफ नहीं किया ना?
इतना कुछ अकेले सहती रही हो लेकिन तुमने बताया भी नहीं। तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? अनम की माँ के बारे में बात कर रही हूँ। हो तो तुम्हें फुरकान ने बता दिया? वो सब छोड़ो, तुम ठीक हो ना? कोशिश कर रही हूँ। सनाया, एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस यही सुनना चाहती थी। शायद बहनें इसलिए रहमत होती हैं क्योंकि अपने दूर चले जाएं इसका गम अकेले नहीं सहा जा सकता। तो आप ये जानना चाहती हैं कि अगर आपकी बेटी आपको कस्टडी में दे दी जाए तो वलीद कमाल से चाइल्ड सेटलमेंट की सूरत में आपको मज़ीद और क्या कुछ मिलेगा? मैं अपनी बेटी की देखभाल खुद कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अनम के लीगल राइट्स क्या हैं और उसके फादर यानी कि वलीद कमाल पर क्या क्या जिम्मेदारियाँ लागू होती हैं। देखिए, मेंटेनेंस की अमाउंट जनरली डिपेंड करती है फादर के फाइनेंशियली कंडीशन के ऊपर। हाँ, लेकिन वलीद कमाल इस बात का पाबंद है कि वो हर महीने बच्ची का खर्चा देगा और कितनी अमाउंट दी जाएगी इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन कम से कम ये अमाउंट 5,000 महीना होती है। सिर्फ मंथली खर्चा मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा? मुझे बताएं कि अनम का वलीद की प्रॉपर्टी पर कोई राइट होगा? हक होगा, लेकिन ये कस्टडी का केस है, वरासत का नहीं। देखें, अमूमन ऐसे मामलात कानूनी तौर पर बच्चे के बालिग होने के बाद तय पाते हैं। आप आराम से सोच लें, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा कि क्या करना है। ठीक है, मैं आपको सोच कर बताती हूँ। हेलो, हाँ कहाँ हो? ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।